उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर के तहसील स्वार में पीस पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना दमखम दिखाया, तो वहीं मुख्य अतिथि के रूप में बिहार कैबिनेट मंत्री श्रवण कुमार पटेल का पीस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। आपको बताते चले, रामपुर की विधानसभा स्वार के विधायक अब्दुल्ला आजम खां को छजलिट प्रकरण में 2 साल की सजा होने के बाद स्वार विधानसभा रिक्त घोषित कर दी गई है। सभी राजनीतिक दल विधानसभा स्वार में अपनी जोर आजमाइश करने पर उतर गए हैं। कुछ ही दिनों में स्वार विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा होने वाली है। ऐसे में पीस पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के साथ संयुक्त रैली स्वार में की। रैली में बोलते हुए डॉक्टर अयूब ने कहा कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। आगे क्या कुछ कहा, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। बेरोजगारी है और अत्याचार और नाइंसाफी है। इससे चाहे मुसलमान हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सवर्ण हो, अमीर हो, गरीब हो, औरत हो, मर्द हो, हर आदमी इससे त्रस्त है। मगर इस प्रदेश का मुसलमान, इस प्रदेश का मुसलमान खास तौर पर एक अजीब से जुल्म से त्रस्त है। और वो जुल्म है अजीब सा डर और खौफ। इसमें इस प्रदेश का मुसलमान मुब्तला है और यहां की सरकार की वजह से ये सरकार न तो पिछड़ों की है, न तो दलितों की है, और खासकर मुसलमानों के साथ तो जुल्म के इंतहा कर दी है। इससे खौफ का माहौल मुब्तला है, हर आदमी खौफ मुब्तला है। आपको इल्म होगा कि करीब डॉक्टर हुए, डॉक्टरी करते मुझे 40 साल हो गए और 15 साल करीब पार्टी बनाए हुए। 25 साल तक कभी मेरे खिलाफ एक एप्लीकेशन भी किसी थाने में नहीं पड़ा। जब राजनीति में आए तो हमारे जान मारने की कोशिश की गई, खरीदने की कोशिश की गई, डराने की कोशिश की गई, पार्टी को तोड़ने का खूब काम हुआ। आप जानते हैं कि 12 में 4 विधायक जीते तो 3 को तोड़ लिया। एक तो मैं खुद विधायक था, मुझे नहीं खरीद पाए। तो एक फार्मूला है कि आप सत्ता शासन राजनीति में न रहो, और राजनीति में कैसे रहो उस पर चर्चा होगी। समाजवादी पार्टी को जब हमें नहीं तोड़ पाई तो 2012 से 17 में एक मरी हुई लड़की का झूठा मुकदमा बलात्कार का कराया। उसके जिंदगी में नहीं। और जिस महीने सपा की सरकार बनी, उस महीने में हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। और आप सभी जानते होंगे कि हमने एक मुबारकबाद देश के मुसलमानों को ईद उल अजहा पर दी थी 2020 में। तो हमारे पर एनएसए और राजद्रोह दोनों इस सरकार ने लगा दी। मगर हाई कोर्ट की बेंच ने
एनएसए खत्म कर दी। हाई कोर्ट ने, सरकार ने जो एफआईआर कराई थी राजद्रोह का, उस एफआईआर को ही खारिज कर दिया, निरस्त कर दिया। आज यहाँ पर पीस पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन और कार्यकर्ता सम्मेलन पीस पार्टी की ओर से लगातार हो रहा है। ये हमारे लिए तीसरी मीटिंग है जहाँ पर मैं आया हूँ और पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब साहब, किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष BL वर्मा साहब के साथ शिरकत करने का मुझे अवसर मिलता है। इनका काम अच्छा है, इनकी सोच अच्छी है, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज में जो तनाव है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, अपनापन का, प्यार का जो पैगाम है उसको समाज में देना चाहते हैं, नफ़रत का वातावरण हटाना चाहते हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, इन सब चीज़ों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। इसलिए इनके समर्थन में मैं यहाँ पर आया हूँ। क्या पीस पार्टी प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर साहब को उतारने को तैयार है? वो तो पीस पार्टी तय करेगी। पीस पार्टी जब चुनाव आएगा तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उसके बारे में तो पार्टियां तय करती है, समय आने पर तय करती है। रूप से जो इनका काम करने का तरीका है, इनके पास लोगों की जो जमात है, इनके पास जो संगठन है, निश्चित रूप से जो चुनौती है उत्तर प्रदेश में, जो चुनौती है देश में, उसका मुकाबला इनकी पार्टी कर रही है और आगे भी करेगी। अन्याय का प्रतिकार कर रही है, जुर्म का प्रतिकार कर रही है, अनैतिक काम का प्रतिकार कर रही है, महंगाई का, बेरोजगारी का जो आलम है उसका प्रतिकार कर रही है। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में पीस पार्टी उत्तर प्रदेश में अच्छा कर रही है। जी डॉक्टर साहब, चुनाव की तैयारी चल रही है, उपचुनाव की यहाँ पर सुवार में, तो क्या तैयारी है? और आज यहाँ पर जो है पीस पार्टी के बड़े नेता आए हैं, क्या मेन मोटो रहा है यहाँ? देखिए, राजनीतिक दल का कर्तव्य है कि वो समाज की सेवा करे और चुनाव में रह करके सरकार का हिस्सेदार बने या सरकार बनाए और लोगों को न्याय दे और लोगों का इंसाफ करे। उसी के लिए पीस पार्टी लगातार काम कर रही है। ये नहीं कि सिर्फ रामपुर में काम कर रही है, बल्कि सारे जिलों में पीस पार्टी काम कर रही है। अगर चुनाव आएगा तो बहरहाल हम लोग पार्टी फैसला करेंगे, हम लोग चुनाव में भी हिस्सा इंशाल्लाह लेंगे। अगर आपको प्रत्याशी बनाया जाता है स्वार से, तो आपका जो मेन मोटो रहेगा स्वार के लिए वो क्या रहेगा? पीस पार्टी तय करेगी किसका प्रत्याशी होगा, और ये निश्चित है कि पीस पार्टी का अध्यक्ष बाई इलेक्शन नहीं लड़ेगा। ये लगातार स्वार क्षेत्र समाजवादी का गढ़ रहा है, तो क्या आपको लगता है कि पीस पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जीत पाएगा? बहुत सारे गढ़ रहे हैं। पहले ये कांग्रेस का गढ़ रहा है नहीं, सपा बसपा जनता दल का गढ़ रहा है। तो गढ़ किसी की अपनी है नहीं रहती है, बल्कि ये जनता तय करती है कि कौन रहेगा, कौन बदलेगा, कौन आएगा, किसका शासन होगा, ये जनता करेगी। गढ़ तरीके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये क्या सरकार से मुकाबला मानते हैं? अपना सीधे सरकार से मुकाबला है आपका? जो भी जुल्म करता है, लोगों में धर्म और जात के नाम पर भेदभाव करता है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे समाज के लोग हों या सरकार के लोग हों, इस पार्टी उनकी मुखालफत करती है, उसके खिलाफ। प्राथमिकता क्या होगी? चुनाव जीतना या सरकार को हराना? चुनाव रहेगी कि उत्तर प्रदेश में और केंद्र में सरकार बनाना। अच्छा, आपको नहीं लगता कि मुस्लिम वोट अगर डिवाइड होता है यहाँ तो सीधा भाजपा को फायदा होगा? ये तो बहुत पुराना फार्मूला है जो आज़ादी के बाद से चल रहा है। मैं समझता हूँ ये फार्मूला आरएसएस का है और पीस पार्टी को नकारती है। भाई बंटने से नहीं होता, बल्कि एक साथ सबको लेके चलने से होता है। पीस पार्टी बांटने में नहीं, बल्कि सबको एक साथ लेके चलने में विश्वास करती है और इसी मुद्दे पर पीस पार्टी चुनाव में हिस्सा लेती है।